इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका का निर्वहन बखूबी आता है, जबकि भाजपा इस मामले में बेहद कमजोर नजर आती है, जिसे छत्तीसगढ़ ने साल 2018 से 2023 के बीच देखा भी है। बावजूद इसके सत्ता में आने का गुर भाजपा को जितने अच्छे से आता है, सरकार में रहकर भी कांग्रेस नहीं कर पाती है। बहरहाल इस वक्त चर्चा का विषय यह नहीं है, बल्कि कांग्रेस का वो तीखा प्रहार है जो विष्णुदेव सरकार पर हुआ है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। ये वास्तविकता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार आने के बाद से नक्सलवाद पर करारा प्रहार हुआ है। माओवादियों की रीढ़ टूट गई है, तो एक वक्त में जनताना सरकार चलाने वाले हार्डकोर नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवान एनकाउंटर में अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गांव से लेकर शहर तक बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने विष्णुदेव सरकार पर तीखा प्रहार किया है। PCC चीफ ने किन मसलों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है, जानने के लिए आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। राजधानी रायपुर में एक दिन पहले यानी गुरुवार की रात DD नगर जैसे पॉश इलाके में दो गुटों के बीच गैंगवार की घटना हुई है। तो इससे ठीक पहले धमतरी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं रायगढ़ में 4 लोगों की हत्या का प्रकरण अभी सुलझा भी नहीं है। इस तरह से प्रदेश में लगातार बढ़ रही वारदातों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज ने सरकार पर हमला बोलते हुए न केवल कमिश्नरेट प्रणाली पर सवाल उठाया, बल्कि उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा को हटाए जाने तक की सिफारिश कर दी। जब से कमिश्नर प्रणाली की इन्होंने घोषणा की है, तब से तो बहुत ज्यादा स्पीड से ही वारदात बढ़ गया है। ये वारदात को रोकेगा कौन? कमिश्नरी प्रणाली कागजों में चल रही है और इसके लागू भी कर देते हैं तो अपराधियों में कौन सा फर्क पड़ने वाला है? अब खुलेआम दो गैंग का आपस में लड़ रहे हैं, तलवार लेके जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन कोई चौक चौराहे में नहीं दिख रही है, तो उसका क्या हालत हो सकता है? आप सोच सकते हैं। कमिश्नरी प्रणाली लागू करने से ही अपराध रुकेगा, ये संभव नहीं है। उससे अच्छा तो गृह मंत्री बदल देते, हो सके अपराध में कुछ कमी आ जाए, कुछ अनुभव लोगों को जवाबदारी दे देते, हो सके अपराध में कुछ कमी आ जाए। हाल के दिनों में चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था, जिसे लेकर विष्णुदेव सरकार विवादों में है। विवाद के पीछे जो मूल वजह है वह छत्तीसगढ़ी कलाकारों की उपेक्षा है। समारोह में देश के अन्य राज्यों से कलाकारों को बुलाया गया, सम्मान के तौर पर मोटी राशि उन्हें भेंट की गई, जबकि प्रदेश के कलाकारों को उनके मुकाबले कमतर आंका गया। इस मसले को लेकर दीपक बैज ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। हमारी सरकार थी उस समय तो हम लोग छत्तीसगढ़ी कलाकारों को ज़्यादा महत्व देते थे, चाहे राज्योत्सव की बात करें, ट्राइबल महोत्सव की बात करें, सभी को। अभी तो 5 दिन तक कौन सा महोत्सव हुआ रायगढ़ में? चक्रधर समारोह। वहाँ रायगढ़ के स्थानीय कलाकार बकायदा ट्वीट और सोशल मीडिया में डाल के कह रहे कि बाकी कलाकारों को 15-15 लाख से अधिक लाखों रुपए उनको दिया जा रहा है और वहाँ के स्थानीय हमारे छत्तीसगढ़ के स्टार कलाकारों को 50,000 55,000 दिया जाएगा। ये कैसे संभव है? मतलब कुल मिलाकर ये सरकार नहीं चाहती कि हमारी छत्तीसगढ़ के संस्कृति को प्रदर्शित कर पाए, हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार को उनको महत्व दिया जाए, बल्कि हमारी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और कलाकार को उपेक्षित करने का ये सरकार काम कर रही है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अभियान चला रही है। इस अभियान को वोट चोर गद्दी छोड़ का नाम दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वोट चोरी की है, जबकि सही मायने में उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बैज का दावा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार होने का फायदा छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई है। देखिए, अब विजय शर्मा जी 20 लोगों का नाम लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में मैंने कहा बहुत सारे जगह में चुनाव आयोग के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़ा किया है। और विजय शर्मा जी हम पे आरोप लगा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग पे राज्य सरकार का कंट्रोल है? क्या चुनाव आयोग पे तो केंद्र सरकार का कंट्रोल है और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन है। वो तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इनके गठबंधन की पोल खोल दिया है और अब एटम बम नहीं हाइड्रोजन बम लाने वाले बहुत जल्द। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत से जगह हैं जहां गड़बड़ियां हुई है, उसको हम साक्ष्य के साथ प्रूफ के साथ बात करेंगे। जब तथ्य आएगी हाथ में उस दिन बात करेंगे। इन आरोपों के अलावा भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज ने विष्णुदेव सरकार पर कई और मसलों को लेकर हमला किया। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस सरकार को जगाने का प्रयास करने में कितनी सफल रहेगी, तो क्या इन सियासी हमलों के जरिए कांग्रेस आप जैसे मतदाताओं तक पहुंच पाएगी? इन सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर भी करते रहें। नमस्कार।